हेलो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल नहीं स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके के साथ। आप लोग वीडियो को बिल्कुल नहीं स्किप मत कीजिए। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पर मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मोल का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो मोल का ऐसा मात्रा कि मोल हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है। तो एक मोल में कणों की संख्या होती है 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। आप लोग ये ऑप्शन पर कोई ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि वास्तविक गैस आदर्श गैस से विचलन क्यों करती है। तो वह अंतराण्विक बल के कारण ही विचलन करता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को लगाते हुए चलिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को पहले से कितना पता था, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि बायल का नियम किसे स्थिर मानता है। तो बायल का नियम ताप को स्थिर मानता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि रॉल्ट का नियम किससे संबंधित है। तो रॉल्ट का नियम विलेन से संबंधित है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या ए इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या होता है। विद्युत अपघटन में कैथोड पर अपचयन होता है, ठीक है। अपचयन होता है, लेकिन यहाँ एनोड पर बात की जाती तो एनोड पर हमेशा उपचयन होता है। क्या उपचयन होता है किस पर। तो एनोड पर हमेशा उपचयन होता है और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 20 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या वोल्ट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगाते हुए चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो जंग लगना एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि pH बराबर 7 विलयन का स्वभाव क्या होता है। तो देखिए उदासीन का pH मान कितना होता है। तो वह 7 होता है। और आम्ल का क्या होता है। तो वह 7 से कम होता है। और क्षार का क्या होता है। तो वह 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो आप लोग ये तीनों अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 का हमेशा उदासीन होता है और उदासीन का pH मान हमेशा 7 होता है। उदासीन को ही लवण बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि गैल्वेनिक सेल किस ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो गैल्वेनिक सेल को ही कुछ विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक विधुन ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। क्या फ्लोरीन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या डी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखते हुए चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण क्या होता है। तो ग्रेफाइट में हमेशा ही कार्बन का संकरण sp2 होता है। क्या sp2 होता है। आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि कठोर जल का मुख्य कारण क्या है। तो कठोर जल का मुख्य कारण कैल्शियम होता है एवं मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। तो अस्थायी कठोरता को हमेशा दूर किससे की जाती है। तो वह Na2CO3 से किया जाता है, मतलब धोने वाला सोडा से सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन पूछा। इसमें पूछा जा रहा है कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C2H5OH होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एथीन में पाई का मान बंधों की संख्या कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मान हमेशा 1 होता है। क्या पाई बंधों का मान हमेशा ही 1 होता है, वो भी एथीन में। क्या एथीन में। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि फिनॉल का स्वभाव कैसा होता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर आपका सी द राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यह कमजोर अम्लीय होता है। कमजोर अम्लीय होने के कारण ही फिनॉल का स्वभाव जैसे तैसे होते रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं।
इसमें पूछा जा रहा है कि टॉलेंस अभिकर्मक किसे पहचानता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या, आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एल्डिहाइड को यहाँ पर पहचान कर क्रिया करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा जा रहा है कि एस्टर का गंध कैसी होती है। तो एस्टर का गंध ही हमेशा फल जैसी होती है। क्या, फल जैसी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि एल्डिहाइड का समान सूत्र क्या होता है। तो एल्डिहाइड का समान सूत्र R से CSO होता है। क्या, ऑप्शन नंबर 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज किस प्रकार का शर्करा है। तो क्या, तो ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसेक्राइड है। क्या, मोनोसेक्राइड है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए थे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं। तो प्रोटीन हमेशा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जाए कि DNA का पूरा नाम क्या होता है। तो DNA का पूरा नाम क्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा होता है। तो सबसे सरल अमीनो अम्ल होता है ग्लाइसिन। क्या, ग्लाइसिन, यह सबसे सरल अमीनो क्या होता है, अम्ल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि साबुन किसका लवण होता है। तो साबुन हमेशा ही वसा का लवण होता है। क्या, वसा लवण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि डिटर्जेंट कठोर जल में प्रभावी क्यों होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह अघुलनशील लवण नहीं बना पाता है, जिसके कारण यह प्रभावी नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो यूरिया में हमेशा 46% नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है। क्या, 46%, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि उत्प्रेरक का कार्य क्या है। तो उत्प्रेरक का हमेशा कार्य गति बढ़ाना होता है। क्या, गति बढ़ाना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जाएगा आम्ल का स्वाद क्या होता है। तो आम्ल का स्वाद हमेशा ही खट्टा होता है, एकदम मोस्ट VVI के साथ साथ एकदम सिंपल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये क्लास 10th में भी पूछे जाते हैं और आप लोग तो क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं, इसीलिए एकदम सिंपल और सरल दम ऑब्जेक्टिव है। तो इसका क्या होता है, एकदम खट्टा होता है। क्या, खट्टा होता है। हाँ, और क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो उसका कड़वा होता है। क्षार के लिए क्या होता है, उसका कड़वा होता है। सॉरी, झार लिख देते हैं, क्षार के लिए उसका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और pH मान आप लोग को क्या होता है। तो आम्ल का pH मान 7 से कम होता है, इतना बस याद रखिएगा, फिर तो आप लोग का ही दबदबा बनेगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि क्षार का pH मान क्या होता है। तो वह 7 से अधिक होता है, एकदम सिंपल मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव के साथ आ चुका है। तो वह 7 से हमेशा अधिक होता है। चलिए यहाँ पर 30 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव एकदम कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए आप लोग को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।